जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से जीएस बाय बबलू सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड का एक नया टॉपिक, जिसे कहते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय के अंतर्गत झारखंड की भूभाग कहाँ पर है, कितनी डिग्री अक्षांश पर है, कितनी डिग्री देशांतर पर है, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र पर कौन से कहते हैं जिले स्थित है, या दक्षिणी क्षेत्र पर कौन है, या फिर उत्तरी क्षेत्र पर पड़ोसी सीमा किस राज्य के साथ बनाती है, इन सभी चीजों को विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे कहेंगे झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र परिचय। बात करेंगे सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की, कि भौगोलिक स्थिति झारखंड की क्या है। तो भौगोलिक स्थिति झारखंड की जो है वो कहते हैं भारत का उत्तरी पूर्वी भाग में, भारत के मैप को अगर गहराई से देखा जाए और उसे 4 भागों में बांट दिया जाए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर और पूरब के बीच वाला जो भाग होता है उसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी भाग कहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भाग में ही कहते हैं कि झारखंड स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस गोलार्ध में, क्योंकि पृथ्वी एक गोल है, आप सभी जानते हैं, और जब वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, मान लेते हैं ये वृत्त ही पृथ्वी है, और जब इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यहाँ से इस रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब ही होता है गोला का आधा भाग। तो उत्तर वाला क्षेत्र में जो भी कहते हैं कि देश अवस्थित है पृथ्वी में, वो आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे जो कहते हैं कि देश अवस्थित है पृथ्वी में, उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत कहेंगे। अर्थात हमारा जो भारत ही है वो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी हमारा क्या हो जाएगा ना, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि झारखंड का जो विस्तार है वो कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में। अब आते हैं इसकी आकृति कैसी है। तो इनकी जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। कैसे चतुर्भुजाकार है, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो चित्र है वो मोटा मोटी हम लोग एक झारखंड का चित्र बनाने का प्रयास किए, वैसे तो हुबहू नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए इतना हम लोग प्रयास किए। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये जो झारखंड का मैप है, चूंकि ये जो झारखंड है वो बिहार का, हम सभी जानते हैं कि 46% हमको जमीन मिला है। भूभाग जो बिहार का मिला है वो कितना मिला है, 46%। तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र पर कहते हैं कि झारखंड अवस्थित है, यानी कि झारखंड का उत्तर में अगर कहा जाए तो बिहार राज्य की पड़ोसी सीमा बनता है। यानी झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे कि बिहार है। वही बात करेंगे कि झारखंड के पूर्व तरफ कौन सा राज्य स्थित है, तो यहाँ पर जो है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हम लोग कहेंगे, पश्चिम बंगाल। वही बात करते हैं झारखंड के दक्षिण में कौन सा कहते हैं कि राज्य अवस्थित है, तो उनका नाम हो जाएगा उड़ीसा। उनका नाम क्या हो जाएगा, उड़ीसा। वहीं अब आते हैं हम लोग पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर कहते हैं कि 2 राज्य इनकी सीमा को छूती है। एक का नाम है छत्तीसगढ़ और दूसरा का जो नाम है उसका नाम है यूपी। यूपी जो है केवल और केवल झारखंड के गढ़वा जिले से छूती है, या गढ़वा जिले के साथ अपना सीमा बनाती है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की लंबाई और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण क्या है। अगर हमने एक रेखा यहाँ से ले ली है, अगर इसको सबसे हम लोग कहते हैं कि दक्षिणतम बिंदु मान लेते हैं और इसको सबसे उत्तरी बिंदु मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। यानी झारखंड की जो लंबाई है इधर उत्तर से यदि हम लोग दक्षिण की बात करेंगे, तो उत्तर से जो दक्षिण होगा वो कहते हैं कि 380 किलोमीटर, ये झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। वही बात करते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई, क्योंकि पूरब में देखा जाए तो कहते हैं कि पाकुड़ जिला झारखंड के सबसे पूर्वी भाग में है, और पश्चिमी भाग में जो है वो गढ़वा है। यहाँ से वहां की अगर दूरी देखा जाए, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम लोग बात करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम जो है वो 463 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 463 किलोमीटर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है, झारखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है वो पाकुड़ है। पूर्वी जिला होगा तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के सबसे पहले, झारखंड के कौन से जिले में सूर्योदय होगा, तो हम कहेंगे कि पाकुड़ में सबसे पहले सूर्योदय होगा। सबसे अंत में सूर्योदय किसका होगा, या फिर सबसे कहते हैं लास्ट में सूर्यास्त किसका होगा, तो हम लोग कह सकते हैं गढ़वा। यानी सबसे पूर्वी भाग जो है या फिर पाकुड़ जिला होगा, पश्चिम में जो है कहते हैं कि वो गढ़वा जिला होगा। उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में, सबसे उत्तर में एक जिला है जिसको हम लोग बोलते हैं साहेबगंज। सबसे दक्षिण में एक जिला आएगी जिसे हम कहेंगे पश्चिमी सिंहभूम।
अब झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार कहेंगे। चूंकि ये जो हमारा पृथ्वी ग्लोब है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींचा है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा की संख्या आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब नॉर्थ पोल में जाते हैं, उत्तरी ध्रुव तक जाते हैं, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा तक बनती है। फिर साउथ पोल में भी जाते हैं जब हम लोग, तो यहाँ भी 90 डिग्री अक्षांश बनती है। तो मोटा मोटी हमारा 90 और 90 हो जाएगा 180, और 0 एक मिला देंगे तो 181 कहते हैं कि अक्षांश रेखा होगा। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना यह है कि यदि उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को केवल बिंदु मान लिया जाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को रेखा न मानकर केवल बिंदु मान लिया जाए, तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी वो कुल हो जाएगा 179। तो यहाँ से जब 0 डिग्री से हम 90 ऊपर जाएंगे तो यहाँ से धीरे धीरे डिग्री बढ़ते जाएगा। इसीलिए झारखंड की देख लीजिएगा कि यहाँ की जो डिग्री है, क्योंकि 0 से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमें 21 डिग्री मिलेगा, और अंतिम छोर पर क्या मिल रहा है, 25 डिग्री। यानी अक्षांशीय विस्तार जो झारखंड का है वो 21 डिग्री 58 मिनट से शुरू होता है, और कहते हैं कि 25 डिग्री 18 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में जाता है। क्योंकि यहां से हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश तक जाती है। लेकिन बात करेंगे जब हम लोग कहते हैं कि इधर से इधर जाएंगे, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम लोग बात करेंगे, तो देशांतर रेखा भी, चूंकि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां से जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो 180 डिग्री अक्षांश रेखा क्रॉस करेंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते जाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा रेखा मिलेगा झारखंड का जो पड़ोसी है, वो कहते हैं कि 83 डिग्री 19 मिनट की रेखा मिलेगी, जो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र को छूती है, और पूर्वी क्षेत्र को जहां छोड़ती है उसे हम कहते हैं 87 डिग्री 57 मिनट। उसे हम क्या कहेंगे, 87 डिग्री 57 मिनट। यानी झारखंड की जो चौहदी है वो कहते हैं 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। क्योंकि ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो यहाँ से इधर वाला हिस्सा को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और यहाँ से इधर वाला पृथ्वी के हिस्से को हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड की चौहदी इस प्रकार अक्षांश और देशांतर की विस्तार है। हमारी लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर। तो ये मोटा मोटी हमारा जो कहते हैं भौगोलिक स्ट्रक्चर है। अब हम लोग यहाँ से आगे आते हैं कि इनका क्षेत्रफल कैसा है। सो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, क्षेत्रफल कैसा है। सो चलिए तो देख रहे हैं झारखंड के भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में ये भी हमें जानकारी मिलती है कि झारखंड राज्य के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से भी होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों को छूती है। 8 राज्यों में कहते हैं कि झारखंड भी एक राज्य आती है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और मोटा मोटी कहते हैं कि झारखंड के 6 जिलों से होकर कहते हैं कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। बात अभी जैसे मैंने कहा कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो पूर्व में जो है वो है, हम सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, उत्तर में है बिहार, और दक्षिण में है उड़ीसा। इसी तरह हम लोग देखते हैं भौगोलिक के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल झारखंड की कितनी है, तो कुल क्षेत्रफल जो है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं आपको देखने को 16 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, अर्थात 79 कहते हैं कि 716 वर्ग किलोमीटर। इसी में ग्रामीण, क्योंकि झारखंड जो है ग्रामीण प्रदेश है, ग्रामीणों की संख्या ज्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर, लेकिन शहरी क्षेत्रफल चूंकि बहुत कम है। झारखंड में शहरों की संख्या अगर देखा जाए तो मोटा मोटी थोड़ा सा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इसी तरह के 1-2 और शहर का काउंट किया जा सकता है। तो शहरी क्षेत्रफल जो है वो 1792 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्र में कितना हिस्सा आता है, तो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 2.42% है। जिस प्रतिशत को कहते हैं कि विश्व की दृष्टि से भारत का है, विश्व की अपेक्षा करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो भी कहते हैं 2.240% है। उसी तरह भारत की तुलना में अगर देखा जाए झारखंड का प्रतिशत कैसा है, तो 2.42% है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो एरिया है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, उस जिला का नाम है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में आती है। कहाँ आती है, कोल्हान प्रमंडल में, जो झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल, यानी कि राज्य गठन के समय कोल्हान प्रमंडल नहीं था। कोल्हान प्रमंडल जो था वो कहते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत था। बाद में कहते हैं कोल्हान प्रमंडल जब बना तो कहते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम वहां पर चला गया। अब करते हैं सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, तो सबसे छोटा वाला क्षेत्रफल जिला जो है वो रामगढ़ है। यार ये रामगढ़ जो जिला है
ये भी गठन के समय नहीं था। इस जिले का जो निर्माण हुआ वो हजारीबाग से कटकर बना, यानी उत्तरी छोटानागपुर का एक जिला हजारीबाग है, जिससे कटकर कहते हैं कि रामगढ़ बना। हम लोग कुछ और भौगोलिक क्षेत्र में मोटा मोटी छोटा बहुत देख सकते हैं, जैसे कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल जो आती है वो कहते हैं कि धान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने भी किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो मानसून पर निर्भर होती है, और मानसून में जब कहते हैं कि वर्षा होती है तो इन लोगों का ज्यादातर ध्यान रहता है कि हम उससे धान लगाएं, और धान की खेती की जाती है। औसत वर्षा अगर झारखंड की देखा जाए तो 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर लगभग कहते हैं कि खरीफ फसल के लिए ठीक ठाक है। वहीं तापमान की बात करेंगे, औसत तापमान चूंकि भारत की तरह, या फिर कहते हैं कि भारत की तरह झारखंड में भी कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के आसपास जो होती है वो डिग्री जो होता है ज्यादा तापमान नहीं होती है, इसीलिए यहाँ का जो औसत तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। कुल वन क्षेत्रफल कहेंगे तो हाल ही सर्वे के आधार पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो कुल वन क्षेत्रफल है 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर। वन का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 29.76% जो है वो कहते हैं कि झारखंड का जंगली भाग है, यानी वन प्रदेश है। यहाँ की सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आती है पारसनाथ की पहाड़ी, जो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए कि जंगल कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा जंगल आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में आप सभी जानते हैं झारखंड का जो सबसे बड़ा वन है या जंगल है उसे हम कहते हैं सारंडा वन। उसे क्या कहते हैं? सारंडा वन। तो ये सारंडा वन जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे कम की बात करते हैं कि सबसे कम जो वन है वो कहाँ पर झारखंड में, तो वो दुमका से कटकर जिस जिले का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं जामताड़ा। दुमका से कट के जिस जिले का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहेंगे? जामताड़ा। तो इस प्रकार हम लोग ये देखे छोटा सा एक परिचय झारखंड का भौगोलिक परिचय। अब हम लोग आगे आते हैं झारखंड का जनांकीय परिचय, अर्थात यहाँ की जनसंख्या कैसी है, यहाँ का घनत्व कैसा है, लिटरेसी रेट क्या है, या फिर लिंगानुपात की कंडीशन क्या है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे झारखंड का जनांकीय परिचय। बात करेंगे झारखंड की कुल जनसंख्या का, तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो कुल जनसंख्या जो है वो 3,29,88,134 है। जनगणना की शुरुआत हम सभी जानते हैं 1872 में शुरू हुई। अंग्रेज के एक कहते हैं कि वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इन्होंने कहते इसकी शुरुआत की थी। लेकिन वहीं पे कहते हैं अगला जब कहते हैं वायसराय है 1881 में, जिसे लॉर्ड रिपन कहते हैं, तो इन्होंने कहते हैं वहां से नियमित जनगणना की शुरुआत की, और कानून ये बना कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो भी जनसंख्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उसका काउंट किया जाएगा। तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष में 81 के बाद 91, उसके बाद 1901, 1911, 1921, और इस तरह चलते चलते हम लोग कह सकते हैं कि 2011 तक जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जो जनसंख्या है वो 3,29,88,134 है। इसी में हम लोग बात करेंगे कि पुरुष कितनी है और महिला कितनी है। हम सभी जानते हैं सामान्यतः पुरुष यहाँ झारखंड क्या भारत में भी कहते हैं कि ज्यादा है। पुरुष की संख्या है 1,69,30,315। प्रतिशत में देखा जाए तो 51%, बात करेंगे महिला की, तो महिला का है 1,60,57,819, 48.68% जो है महिलाओं की संख्या झारखंड में। वहीं हम लोग देखेंगे ग्रामीण की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि झारखंड एक ग्रामीण प्रदेश भी है, यहाँ गांव ज्यादा है। तो गांवों की कंडीशन में कहते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कहते हैं 2,50,55,073 जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 75.95%, मोटा मोटी इसको हम लोग 76% भी कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी झारखंड में चूंकि कम है, अर्थात यहाँ की अगर जनसंख्या देखा जाए तो 79,33,000 हम लोग 61 कैंडिडेट कह सकते हैं कि, अर्थात परसेंटेज में 24.05% जनसंख्या जो है शहरी जनसंख्या। वहीं हम लोग अब आगे देखते हैं कि भारत की कुल जो जनसंख्या है, भारत की दृष्टि से प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत में आ जाएगा 2.73%। झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो उनका कितना प्रतिशत है? 2.73%। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है वो भारत में कैसा है, तो कहते हैं कि 14वां स्थान है।
14वां स्थान जो है झारखंड की जनसंख्या आती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला की है, तो रांची जो है कहते हैं, रांची में 29 लाख कुछ जनसंख्या जो है वो कहते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे कम की बात करते हैं कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो एक जिला आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोहरदगा। ये भी कहते हैं, ये दोनों जो है दक्षिणी छोटानागपुर में ही आती है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी दक्षिणी छोटानागपुर में, रांची राजधानी जिसको बोलते हैं, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी कहते हैं लोहरदगा, जो दक्षिणी छोटानागपुर में आती है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कैसा है। चूंकि किसी भी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर निकालनी है तो कुल जनसंख्या में अगर कुल क्षेत्रफल से हम भाग लगाते हैं, अर्थात कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग लगाते हैं, तो हमारा जो है वो जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या जो है वो 3,29,88,134 है। कुल क्षेत्रफल अगर हम लोग 79,714 वर्ग किलोमीटर से अगर हम लोग कहते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। तो 414 व्यक्ति को ही हम लोग कह सकते हैं झारखंड का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के घनत्व में झारखंड का स्थान भारत की दृष्टि से जब देखा जाए तो कहते हैं कि 14वां स्थान है। वहीं हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं कि धनबाद में 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। अर्थात धनबाद की जो कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व है बाकी सभी जिलों से सबसे ज्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो है सिमडेगा में। कहां पर है? सिमडेगा में। सिमडेगा में मात्र कहते हैं 159 कैंडिडेट ही है जो कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद और न्यूनतम कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व हो जाएगा सिमडेगा। बात करते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात का, तो लिंगानुपात में झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कहते हैं कि बहुत ही कहते हैं कि अच्छा नहीं है। 949 महिलाएं कहते हैं कि 1000 पुरुष की तुलना में, यानी कि इनका जो सेक्स रेशियो होगा वो 949 होगी। भारत में इनका स्थान 17वां स्थान रखता है। जाहिर सी बात है कि ये भी रेशियो कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जो डेटा बता रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं बता रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला हम बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा है, उनका नाम है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है वो कहते हैं कि 1005 है। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात की वाला जिला की बात अगर हम करते हैं, यानी सबसे कम महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष की तुलना में कहाँ है, तो धनबाद है। और धनबाद में कहते हैं कि 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है वो कहते हैं कि 909 है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि धनबाद के लिए एक दुखद जानकारी है कि धनबाद जिला के वासियों के लिए, चूंकि यहाँ पर 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या 909 है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के जनांकीय परिचय में साक्षरता दर का क्या कहानी है। लिटरेसी रेट को अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो झारखंड का जो साक्षरता दर है वो 66.4% है। बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, धीरे धीरे ये ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए। पुरुष की साक्षरता दर 76.8% है, वही महिला की कहते हैं कि साक्षरता दर औसत से कहते हैं कि 55.4%, यानी इनकी तुलना में देखा जाए तो कम है, पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम है। कुल साक्षरता दर 66.4%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी पढ़े लिखे हैं तो कहते हैं 76.8% पुरुष पढ़े हुए हैं। महिलाओं की बात करेंगे तो 55.4% पढ़ी हुई है। साक्षरता दर की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत में झारखंड का स्थान क्या है तो कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला देते हैं तो कहते हैं बहुत ही कहते हैं कि दयनीय स्थिति है, 32वां स्थान है। साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करेंगे तो रांची है, लेकिन कहते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करेंगे तो पाकुड़ है। यानी झारखंड का सबसे साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा जिला की अगर हम बात करते हैं तो वो पाकुड़ की गिनती होती है। बात करेंगे थोड़ा सा जनजातियों के बारे में, तो झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या 32 है, उसमें से 8 जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। अर्थात 32 में से 8 चला जाता है तो हम सभी जानते हैं कि 24 बाकी जनजातियां बचती है। जनजातियों का क्रम में अगर देखा जाए तो झारखंड में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो है संथाल, 2 नंबर में होगा उरांव, 3 नंबर में होगा मुंडा और 4 नंबर में होगा हो। यानी जनजातियों में सबसे ज्यादा जो झारखंड में पाई जाती है वो होता है संथाल, 2 नंबर में होगा उरांव, 3 नंबर में होगा मुंडा और 4 नंबर में हम लोग कहेंगे हो। ये हमारा प्रथम, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान है और इसका स्थान हो जाएगा चौथा। जनजातियों की सबसे बड़ी जो त्योहार है हम सभी जानते हैं सरहुल।
सरहुल आप सभी जानते हैं कि चैत महीने के समय जब नई कोपले आती है, साल के पौधों में, सखुआ के पौधों में जब फूल आती है तो उसी को हम लोग उसी समय सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ भी कहते हैं कि लोक नृत्य बहुत सारा देखने को मिलता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो है वो कहते हैं छऊ नृत्य है। और छऊ लोक नृत्य जो है वो कहते हैं देश के अंदर ही नहीं, कहते हैं कि विश्व स्तर पर भी कहते हैं यह नृत्य जो है अपना पहचान बना चुकी है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे जनजाति की दृष्टि से तो कहते हैं रांची में सबसे ज्यादा जो है कहते हैं जनजातियां पाई जाती है। वहीं न्यूनतम की बात करेंगे तो कोडरमा एक ऐसा जिला है जहां पे कहते हैं कि जनजातियां नगण्य की दृष्टि से पाई जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है या इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो कहते हैं कहीं न कहीं हम सभी जानते हैं कि झारखंड की बहुत ही बढ़िया जनजातियों का 987 है, प्रति हजार में अगर देखा जाए तो कितना है 987 है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरा अगर हम लोग कहते हैं दुखद न्यूज हम लोग कह सकते हैं तो इनका जो साक्षरता दर है वो बिल्कुल कहते हैं कि कम है। जैसे साक्षरता दर जनजातियों में 40.7% है, 40% साक्षरता दर ही कहते हैं कि कैंडिडेट है जो कहते हैं कि जनजातियों में पढ़े लिखे हैं। तो इस पर आधार पर हम लोग यहाँ पे देखें कि झारखंड का जनगणना परिचय इस प्रकार रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे अब हम लोग झारखंड की एक नई टॉपिक्स को लेके फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।